हिमाचल प्रदेश में इस बार रबी सीजन किसानों के लिए गंभीर चिंता और संकट का कारण बन गया है। समय पर बारिश और बर्फबारी न होने से प्रदेश के खेत सूखे पड़े हैं। हालत इतने बिगड़ चुके हैं कि इस बार सूखे जैसे हालात पैदा हो चुके हैं। अगर 10 से 15 दिनों के भीतर बारिश नहीं होती है तो जो किसान बारिश पर निर्भर हैं, उनके लिए रबी की फसल होना इस बार नामुमकिन है। वहीं कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक डॉक्टर राहुल कटोच का कहना है कि पिछले 2 माह से बारिश नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि जब से रबी की फसल बीजी गई है, दिसंबर माह में भी बारिश नहीं हुई है। अब ऐसे जो किसान केवल बारिश पर निर्भर करते हैं, उनके लिए थोड़ी परेशानी है, लेकिन कृषि विभाग की ओर से किसानों के लिए अन्य योजनाएं लाई गई है, जैसे अपने खेतों में टैंक बनाकर पानी की बचत करना, ताकि ऐसे हालातों में भी पानी कम आए। उन्होंने कहा कि बारिश न होने से खेतों में गेहूं के फसल में थोड़ा पीलापन भी देखने को मिल रहा है। कृषि संयुक्त निदेशक का कहना है कि सूखे से प्रभावित फसलों की फील्ड रिपोर्ट तैयार कर सरकार को भेजी जा रही है। फील्ड अधिकारियों को हर 10 दिन में रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा सके। उन्होंने कहा कि जिन किसानों ने समय पर रबी की फसल बीजी है, उनकी फसलें ठीक है, लेकिन जिन्होंने नवम्बर और दिसंबर माह के बीच रबी की फसलों की बिजाई की है, उन्हें दिक्कतें झेलनी पड़ रही है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अगर हम पिछले 2-3 महीनों की भी बात करें तो लगभग नवंबर में हमारे पास जो परसेंट डिपार्ट फ्रॉम नॉर्मल था वो -100 था। मतलब कहने का मतलब कि हमारे पास कोई भी प्रेसिपिटेशन नहीं हुई है या कोई भी हमें बारिश जो है इस महीने में रिसीव नहीं हुई है। दिसंबर माह की भी बात करें तो दिसंबर माह में भी हमारे पास जो था ऑलमोस्ट जो हमारे परसेंट डिपार्ट था फ्रॉम नॉर्मल वो भी 100% था। कुछ जगहों पे 1 तारीख को हल्की फुल्की बारिश हुई थी, पर जहाँ पे हमारी रबी की फसलें, अगर मैं गंदम की बात करूं, जिन्होंने टाइमली या मिड सीजन सोइंग की थी, वहाँ पे फसलें ज़्यादा प्रभावित नहीं हुई हैं, क्योंकि उन्होंने रेजिडुअल मॉइस्चर को जो है इस्तेमाल किया है और रूट जोन उनका या रूट स्ट्रक्चर उनका वेल डेवलप होने के कारण जो है वो फसलें ज़्यादा प्रभावित नहीं हुई हैं। पर हमने देखा है कि जहाँ-जहाँ पे लेट सोइंग हुई है, स्पेशली दिसंबर के शुरुआत में या मिड दिसंबर में, वहाँ पे कहीं-कहीं जो है फसलें जो हैं पीले कुछ पैचेस में जो है उसमें जो है दुष्प्रभाव जो है हमारा सूखा है उसका देखने को मिल रहा है। पर जो मुझे लगता है अभी तक बिल्कुल घबराने की कोई बात नहीं है। किसान अपने जो अवेलेबल सोर्सेज हैं पानी के, उनको संजो के रखें और मौका मिले तो उनसे इरिगेशन करें, अगर 1-2-3 दिन में बारिश नहीं होती है तो। मैं तो यही कहूँगा, जैसे मैंने पहले कहा, कि जो भी हमारे पास अवेलेबल सोर्सेज हैं इरिगेशन के, किसान समूह बना के काम करें। हम ब्लेस्ड हैं कि हमारा इलाका जो है ये एक जैसे हाथ में रेखाएं होती हैं, वैसे ही हम कुलों से जुड़े हैं। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हर एक किसान जो है हमारा, जो इस बेल्ट में जो है बात करें तो कुलों से जुड़ा है, तो कुलों को उनकी सफाई का ध्यान रखें। अनावश्यक जो है पानी खेतों में ना लगाएं। विभाग, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी बताना चाहूँगा कि विभाग जो है माइक्रो इरिगेशन स्कीम को हमेशा ही प्रमोट करता रहा है। माइक्रो इरिगेशन स्कीम मतलब ड्रिप या स्प्रिंकलर, जिसमें पानी की खपत बहुत कम होती है और बड़े लंबे समय तक हम उनको फसलें उनसे ले सकते हैं। तो अच्छी खासी विभाग जो है सब्सिडी जो है प्रदेश सरकार के माध्यम से इसमें दी जा रही है। तो किसान जो है इस स्कीम का लाभ जरूर उठाएं। सौर सिंचाई स्कीम भी उपलब्ध है, वो भी किसान को 15% ही देना है, बाकी के जो है राज्य सरकार जो है उसमें और केंद्र सरकार भी वहन कर रही है। तो किसान उसका फायदा भी उठा सकते हैं, क्योंकि खेती हमेशा जो मुझे लगता है कि चैलेंजिंग रहती है और नेचर पे डिपेंडेंट रहती है, और हमें अपनी तैयारी रखनी होगी।